मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं, कभी कभी तो संतों के अत्यंत निकट रहने वाले और कठोर हृदय हो जाते हैं। ऐसा प्राय करके देखने में आता है। जैसे कहावत है, कहते हैं बोलचाल की भाषा में कहते हैं चाय से केतली ज्यादा गर्म होती है। एक और उदाहरण भी मैं आपको दूं, कभी डॉक्टर के पास जाओ जो बाहर बैठा होता है ना, डॉक्टर तो बेचारा बड़ा शांत सौम्य होता है, भीतर जाओ तो आप, ठीक, वो जो बाहर बैठा है बाप रे बाप। तो ऐसे ये देखने में भी आता है, संत तो बड़ा शांत सौम्य है, वो जो आसपास वाले जो उनके लोग रहते हैं वो बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे उसके संतत्व से, उसकी साधुता से अछूते, जैसे कभी उस साधुता का स्पर्श भी उनको न हुआ हो। ये विडंबना भी देखी जाती है, व्यवहार में ही देखी जाती है। तो हम देखें कि हम वो बांस जैसे ना हो, हम नीम हो, बबूल हो, कैसे भी हो चलेगा, पर बांस जैसे ना हो। हमारे हृदय में ग्रंथियां ना हो, माने हृदय में कपट ना हो, कपट की ग्रंथि ना हो। जिसकी सेवा कर रहे हो उसी से कपट तो ना करो। कहते गुरु से कुछ भी दुराना महापाप है, ऐसा शास्त्र कहता है कि गुरु से जो सत्य हो वो कह देना चाहिए, और गुरु से दुराना कपट है, छल। और भगवान कह रहे हैं मोहे कपट छल छिद्र न भाव। भगवान कह रहे हैं भाई ऐसा व्यक्ति हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास न आने देते न रहने देते। बनाते हैं हम बात बनाते हैं, हम गुरुजनों के सामने भी बात बनाते हैं, हम बनाते हैं। और क्षमा करना, भगवान पहले कह आए हैं मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बहुत बड़ा छिद्र है ये पात्र में, बह जाती है सब बात, यही से बह जाती है। संत तो यही सिखाते हैं कि प्रभु के गुरुजनों के सामने जाकर जो हम भले बुरे सोते। और मैंने तो ये देखा है भाई, अपने मन की बुरी बात कह देने से कभी हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। पर मनुष्य कैसा है, वो अपना पाप छिपाता है, पुण्य को प्रकट करता है। और जो वस्तु छिपाई जाएगी वो बढ़ेगी, जो प्रकट कर दी जाएगी वो घटेगी। व्यक्ति क्या करता है, पुण्य प्रकट करता है, पाप छिपाता है, पाप छिपाता है इसलिए पाप बढ़ता है। रोग को छिपाओगे तो रोग बढ़ेगा ना, पाप बढ़ता चला जाता है, खा जाता है, जिसके भीतर है उसी को खा जाता है। इसलिए मैं कहता हूं भाई, निर्मल हृदय ही तो भजन करेगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हमारे व्यवहार में ये जो विसंगतियां हैं, जो विकृतियां हैं, गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने कहा था कि ना हम सफर से निकलेगा और ना हम नशी से निकलेगा। बड़ी सुंदर बात कहने वाले ने कही है, वो कह रहा है ना हम सफर से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा है तुम ही से निकलेगा। अपना दोष आप जानते हो, गुरुजनों के सामने तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसकी स्वीकारोक्ति हो। और अगर गुरुजनों से भी कपट किया तो फिर कह रहे हैं बांस न चंदन हो। ये जो छुपाव दुराव है ना, ये आपके व्यक्तित्व में असहजता लाता है। ये जो छुपाव दुराव है, कुछ लोग मैंने देखे हैं ऐसे, वो कभी वैसे होते ही नहीं जैसे वो हैं, हमेशा बस ऐसे एक बनावटीपन उनके व्यक्तित्व को लपेटे रहता है। पता नहीं किसको दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। कहीं भी आपकी स्वीकृति हो जाए, संसार में भले आपको बड़े से बड़ा पुरस्कार इस कारण से मिल जाए, लेकिन भगवान के दरबार में ऐसे जीव की स्वीकृति नहीं होती, वहां नहीं है।